तो आज हम जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट में कुछ भी डेटा टाइप से रिलेटेड अगर आप कुछ कोड्स लिखते हो तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे, लेकिन वो आपको कुछ एरर भी नहीं देंगे। तो आप एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी आपके कोड में लिखने के लिए, लेकिन वो डेटा टाइप्स होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के। और हमें कैलकुलेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैं अगर 5 + 7 लिखता हूँ तो 5 और 7 हमारे पास ऑपरेंड्स है और जो प्लस है वो ऑपरेटर्स है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जो हम हमारे नोट्स हैं, अनरिटन नोट्स, उनको भी ओपन कर लेते हैं साथ में। और साथ में हम हमारे क्रोम पे जाके जो रेपल है वो भी बना लेते हैं। तो रेपल मैंने आपको बनाना सिखा दिया है repl.com पे। रेपल आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेपल बनाई है 06, क्योंकि मेरी ये 6th वीडियो है इस चैनल की जावास्क्रिप्ट कोर्स की। और ऑपरेटर्स मैंने इसका नाम दे दिया है क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो ऑपरेटर्स है। तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं जिससे हमारे नोट्स जो है उनके साथ हम हमारा जो कोड है वो देख सकें। तो मैंने यहाँ पे आज जो कोड्स है वो पहले ही सारे लिख के रख लिए हैं, जिससे मैं आपको समझाता जाऊँ और उनको एग्जीक्यूट भी साथ में करता जाऊँ। ठीक है, तो सारे ये जो कोड्स लिखे हुए हैं इनका सोर्स कोड आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप ये जो सोर्स कोड है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अ फ्रेगमेंट ऑफ कोड दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एवरी वैल्यू रिटन लिटरली इज एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 77 और अभिषेक। लाइक जावास्क्रिप्ट में आप किसी भी डेटा टाइप को अगर लिख रहे हो तो वो कुछ आउटपुट नहीं देगा, लेकिन वो कुछ एरर भी नहीं देगा। ठीक है, लाइक मैं 77 लिख रहा हूँ। 77 एक इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये कुछ आउटपुट भी नहीं देगा, लेकिन ये कुछ एरर भी नहीं देगा। आप इसको अपने कोड में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभिषेक लिखा। अभिषेक को मैंने स्ट्रिंग्स में लिखा, तो ये कोई भी एरर नहीं देगा। लाइक मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। सारे जो आउटपुट्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभिषेक को यहाँ पे विदाउट कोट्स लिखता तो अभिषेक जो है वो अल्फ़ाबेट कंटेन करता है और अल्फ़ाबेट जो है वो स्ट्रिंग्स में इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग इंक्लूड करने के लिए जो डबल कोट्स लगते हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाए हैं। तो ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है जेएस में। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास अभिषेक इज़ नॉट डिफाइंड का एरर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से डबल कोट्स लगा देता हूँ तो ये फिर से एक स्ट्रिंग बन चुकी है। और स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे फॉल्स और ट्रू जो होता है वो भी आप लिख सकते हैं। बूलियन डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में ये। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशंस होते हैं कि डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको आप अगर आपके कोड में लिखते हो तो वो कुछ एरर भी नहीं देंगे और आउटपुट भी नहीं देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट था बस इतना ही था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट जो हमारा आज का मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर्स हैं, लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू 10 एंड लेट b इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे सारे जो ऑपरेटर्स है वो देख रहे हैं। लाइक सबसे पहले जो 4 ऑपरेटर्स है वो बहुत ही ईजी हैं। a + b तो दोनों को ऐड कर देगा, a - b दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा, a डिवाइडेड बाय b दोनों को डिवाइड कर देगा, और a डबल मल्टीप्लिकेशन b। तो यहाँ पे मैं पहले आपको सिंगल मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आ चुका है a + b इक्वल्स टू 14, a - b इक्वल्स टू 6, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 2.5। आप कोई और अदर लैंग्वेज में कोड करते हो लाइक C++, पाइथन वगैरह, तो उनमें 0.5 में नहीं आएगा, या तो वो 2 देगा या फिर राउंड ऑफ करके 3 देगा। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताता है पॉइंट में भी। ठीक है, और जो a* भी है उसकी वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है, 10 × 4। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन
सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीज़न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास दो और है, डबल स्टार जो एक्सपोनेंशियल होता है और एक है परसेंटेज जो मॉड्यूलस होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और मॉड्यूलस और डिवीज़न फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो हमें देता है रिमाइंडर और जो हमारा डिवीज़न फंक्शन होता है वो हमें देता है क्वोशिएंट। ठीक है, अगर आप a को b से डिवाइड करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो हमें देगा डिवीज़न ऑपरेटर, और अगर आप मॉड्यूलस यूज़ करते हो तो a और b को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें देगा मॉड्यूलस। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइड करने पे आंसर 2.5 आ रहा है, लेकिन जो मॉड्यूलस है वो फंक्शन हमें रिमाइंडर बता रहा है कि 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए आप मॉड्यूलस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे डबल प्लस ए कर रहा हूँ तो पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑपरेट होगी। लाइक यहाँ पे डबल प्लस है तो डबल प्लस और ए है तो डबल प्लस का मतलब ये है कि ए की वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है, अगर डबल प्लस पहले है तो प्रिंट भी ए की वैल्यू +1 होके होगी। अगर डबल प्लस ए के बाद में होता जैसे यहाँ पे है तो ए की वैल्यू जो पहले थी वो प्रिंट होती और डबल प्लस बाद में बनती, लेकिन डबल प्लस पहले और ए बाद में है तो ए की वैल्यू +1 हो भी गई और प्रिंट भी +1 होके ही हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। वैसे ही हम डबल माइनस और ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए के बीच में भी देख सकते हैं, वो भी दोनों सेम रहेंगे। लाइक अगर मैं इसको रन करता हूँ तो डबल प्लस ए का मतलब है ए की वैल्यू अभी 10 थी, डबल प्लस पहले है तो ए की वैल्यू +1 होके 11 हो जाएगी और 11 ही यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो कंसोल है उसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो डबल प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 11 आई है और जो ए प्लस प्लस है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 11 ही आएगी, क्योंकि पहले हमारे पास थी 10 और वो बाद में हो चुकी है 11। ठीक है, माइनस माइनस ए का मतलब है कि पहले ए की वैल्यू माइनस होगी उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी। तो माइनस माइनस ए का मतलब माइनस माइनस पहले आ रहा है तो ए की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे हमारे पास 9 प्रिंट हो रहा है। पर 9 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास console.log प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस हो रखे हैं। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 12 बन चुकी थी हमारे पास ए प्लस प्लस करके, तो 12 पे अब हम माइनस माइनस ए लगा रहे थे तो 12 में से -1 होके 11 हमारे पास वैल्यू आई है। और ऐसे ही ये आगे जाके सीरीज़ चलती रहती है, तो इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लाइक हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं लेट असाइनमेंट इक्वल्स टू 1। अब असाइनमेंट प्लस इक्वल्स टू 5 क्या होता है, वो सेम होता है असाइनमेंट इक्वल्स टू असाइनमेंट प्लस 5। लाइक असाइनमेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है और मैं इसमें +5 करना चाहता हूँ, तो मैं असाइनमेंट इक्वल्स टू असाइनमेंट +5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसकी जगह मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूँ, असाइनमेंट प्लस इक्वल्स टू 5। मतलब असाइनमेंट में प्लस होगा 5 और उसके बाद हम इक्वल टू लगा रहे हैं, लाइक उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो अगर मैं console.log ए इज़ नाउ करता हूँ ए करता हूँ तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रखी है, असाइनमेंट +5, तो 1 + 5 यहाँ पे 6 हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। तो नहीं, हम console.log ए इज़ नाउ ए कर रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम असाइनमेंट करते तो यहाँ पे 6 आता, लेकिन हम ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट करता, लाइक मैं इसको लिखता हूँ असाइनमेंट, और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 6, क्योंकि पहले 1 थी, फिर हमने असाइनमेंट को वैल्यू दी प्लस इक्वल्स टू 5, तो 1 + 5 इक्वल्स टू 6 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, वैसे ही -5 में क्या होगा, असाइनमेंट
में से 5 माइनस हो जाएंगे और जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और वैसे ही मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई इंटू 5 होगा, यहाँ पे आप ये जो वैल्यूज़ है चेंज कर सकते हैं। डिवाइड इक्वल्स टू में असाइनमेंट की जो वैल्यू है वो 5 से डिवाइड होगी, उसके बाद हमारे पास प्रिंट होगा। तो ये जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लेट x इक्वल्स टू 5 और लेट y इक्वल्स टू 6 हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग x इज़ लेस देन y एंड सॉरी ये हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ रखे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम देख रहे थे, तो लेट comp1 इक्वल्स टू 6 और comp2 इक्वल्स टू 7 हमने दो डिक्लेयर किए वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो डबल इक्वल टू होता है वो क्या करता है, दोनों को चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। डबल इक्वल टू को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका डेटा टाइप भी इक्वल है या नहीं, लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं तो वो डेटा टाइप भी चेक करता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 6 और 7 है, अगर मैं डबल इक्वल टू लगा रहा हूँ तो इनका डेटा टाइप जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो 6 और 7 सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रखा है फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इनको 6 6 कर देता हूँ तो यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल टू है उसमें हमारे पास यहाँ पे तो ट्रू आएगा क्योंकि 6 और 6 दोनों सेम डेटा टाइप के भी हैं और इक्वल भी हैं। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू हमें फॉल्स कब देगा, जब मैं यहाँ पे 6 को स्ट्रिंग में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 को स्ट्रिंग में लिख दिया। अब दोनों इक्वल तो हैं लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो डबल इक्वल टू डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो जो डबल इक्वल टू है वो हमें आंसर देगा ट्रू, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू देगा हमें फॉल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू हमें दे रहा है फॉल्स, और जो डबल इक्वल टू है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेटा टाइप से, उसने हमें दिया है ट्रू। तो वैसे ही ये जो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो आप देख सकते हैं। जो ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं, डेट comp1 इज़ नॉट इक्वल्स टू comp2, comp1 इज़ नॉट इक्वल्स टू comp2, ठीक है। तो जहाँ पे हमें नॉट लगाना है, नॉट की जगह हम एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो भी आप लोगों को समझ में आ चुके हैं, और जो ग्रेटर दैन लेस दैन ऑपरेटर्स है वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, उनके साइन से ही आप लोग उनको समझ सकते हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर एक पूरी वीडियो बनेगी, आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगी। तो ये एक टॉपिक है पूरा, तो इसको हम जो आने वाली वीडियोस है उनमें देखेंगे। तो अभी जो टर्नरी ऑपरेटर है इसको हम स्किप करते हैं। फिर हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और एक होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल एंड क्या होता है, एंड और में आपको पहले से डिफरेंस पता है। एंड का मतलब है कि दोनों जो कंडीशंस है वो हमारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। और में होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू हो सकती है, तो भी वो जो कोड है वो एग्जीक्यूटेबल होगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और y, दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए 5 और 6, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग में कर रहा हूँ x इज़ लेस देन y एंड x इज इक्वल्स टू y, मतलब x जो है वो लेस देन y भी होना चाहिए और x जो है वो 5 के इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने लगाया है, एंड का मतलब है दोनों जो हमारी कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। दोनों हमारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और यहाँ पे फॉलो हो रही है। x लेस देन y भी है, 5 इज़ लेस देन 6 है, और x इक्वल्स टू 5 भी है, x 5 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ये वाला जो ऑपरेटर लगाया है ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो ये प्रिंट हो जाएगा। लाइक x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y तो नहीं है, लेकिन x इज़ इक्वल टू 5 ज़रूर है। तो ये लाइन जो है कोड की ये बिल्कुल सही है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग नॉट फॉल्स, ठीक है।
नॉट फॉल्स का मतलब क्या है कि लॉजिकल नॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो नॉट के लिए यूज़ किया जाता है। नॉट फॉल्स का मतलब हुआ ट्रू और नॉट ट्रू का मतलब हुआ फॉल्स। मतलब अगर फॉल्स वो नहीं है तो वो ट्रू होगा, और नॉट ट्रू का मतलब है कि वो ट्रू नहीं होगा। तो ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपके लिए क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है कमेंट्स। तो कमेंट्स तो हम वैसे भी फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं कि एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट एक ऐसा पार्ट होता है, समटाइम्स वी वांट our programs to contain a text which is not executed by the JS engine. Such a text is called a comment in JavaScript. मतलब जो आप लाइन किसी डेवलपर वगैरह को दिखाने के लिए लिखना चाहते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेकिन आप चाहते हो कि वो जो लाइंस है वो जावास्क्रिप्ट के कोड में एग्जीक्यूट ना हो, तो उनको आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो सिंगल लाइन जो कमेंट होती है वो हम डबल स्लैश से लगाते हैं, और जो मल्टी लाइन कमेंट हमें लिखनी होती है उसके लिए हम करते हैं यूज़ स्लैश स्टार, और एंड करने के लिए स्टार स्लैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो है और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ये पूरा टॉपिक है। कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में हम इसमें देखेंगे, इफ़ एल्स वाइल लूप वगैरह। तो हम लूप वगैरह भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को जाके देख लो। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कोडर्स डेक। कोडर्स डेक जैसे ही चैनल ओपन करते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आपको जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमारी जो वीडियोज़ है वो चलने लग जाएगी। तो यहाँ से आपको सीरीज़ में जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो रही है वो आपको मिलती रहेगी। तो आप ये कोर्स अगर सही से फॉलो करते हैं तो आप एडवांस तक जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।